हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। हम दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं सुबह अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में। मेन्यू क्या है, बच्चों के लिए रखे हुए हैं थोड़े से चावल, तो उसका हम बना रहे हैं फ्राइड राइस। जीरा डाला है, सब्जियां डाली हैं घी में, सौटे कर लिया अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सी डाली है शेजवान चटनी, बस। और पनीर डाल दिया है, चावल डाल दिए हैं रात वाले। लेकिन ये इतने ही हैं कि बच्चों की टिफ़िन का काम हो जाएगा। अब जो हम खाएंगे या मैं अपने टिफ़िन में ले जाऊंगी वो अलग बनेगा। उससे पहले अभी जब इनका टिफ़िन सॉर्टेड हो गया बच्चों का, तो जो रात के धुले हुए बर्तन हैं पहले मैं उन्हें जमा रही हूँ ताकि हाथ चल सके और सारे बर्तन सही से मिल सकें। और ये वाले फ्राइड राइस 5 मिनट लगते हैं इनको कढ़ाई पे। जो आपको टाइम लगेगा सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियों की चॉपिंग में लगेगा, और अगर वो भी आपने चॉपर वगैरह ले रखा है तो वो भी नहीं लगता। अब छोटी डिब्बी में या जो एक बॉक्स इसमें खाली बचता है उसमें रख दिया है मैंने एप्पल कट करके। तो एक एप्पल तो आधा आधा दोनों बच्चों के टिफ़िन में चला गया, और हाथ के हाथ मैंने अपना भी डिब्बे में काट के तुरंत ही ढक्कन लगा के रख दिया। जो ये गोल्डन बैंगल्स मैंने पहनी हुई है ये अभी मंगाई हैं मीशो से। ट्राई कर रही हूँ इनको कैसी निकलेंगी कैसी नहीं। 200 के आसपास की रेंज में मिल जाएंगी। डिज़ाइन बहुत प्यारा है, साइज़ बिल्कुल एप्ट आया। अब यहाँ पर पनीर के पराठों की स्टफिंग रेडी हो रही है, लेकिन पनीर थोड़ा कम है तो इसे कह सकते हैं कि पनीर और प्याज के पराठे हैं। चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्च और धनिया, 5 चीज़ें इसमें डलेंगी। इधर मैं पटक पटक के इलास्टिक वाला आटा जो भरवा पराठों के लिए मस्ट है वो बना रही हूँ। तो इसमें इतनी प्याज है, काफ़ी गीला सा ये हो रहा था, फिर भी कोई पराठा फटेगा नहीं, आराम से बेलते बनेगा, चौकी पे चिपकेगा नहीं। सारा खेल आटे की इलास्टिसिटी का है, अच्छी है तो आपके पराठे बढ़िया बनेंगे। इसके बाद मैं चली गई थी स्कूल, अब आकर मिलती हूँ। बस अगली गली पर रोक दो। अब मेरा रूटीन शाम का जस का तस है। मेरे हस्बैंड शाम के स्नैक्स में बच्चों के लिए बना रहे हैं डिसानो का पास्ता, जो 100% ड्रूम व्हीट नो मैदा पास्ता है, रिच इन प्रोटीन। और इसे बनाने में ऑलिव ऑयल भी डिसानो का ही यूज़ हो रहा है, जो ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और जिसका फ्लेवर और अरोमा इतना लाइट है कि वो ओरिजिनल टेस्ट को ख़त्म नहीं करता किसी भी फूड के। और ये इतनी क्रीमी बनी थी ना रेड सॉस पास्ता, मैंने सच में आज तक इतना टेस्टी पास्ता कभी नहीं खाया जो आज इन्होंने बनाया है। इसकी रेसिपी भी जल्दी आने वाली है चैनल पर, ट्यून इन रहिए। फ़िलहाल जब मैं सो के उठी हूँ तब बच्चों ने अपनी अपनी प्लेट्स में से थोड़ा थोड़ा मुझे भी खिलाया। एंड सच बता रही हूँ, इस रेसिपी से बना के देखना, इतना टेस्टी रेड सॉस पास्ता सच बता रही हूँ रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। आप ज़रूर जब ये अपलोड कर देंगे ना रेसिपी ट्राई करना। उसके बाद फिर जो फैल गया था सब कुछ, यहाँ मैंने शाम के बर्तन धोए। अब रात का रूटीन मैं शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने मसाजर किट मंगाई थी उसका यूज़ मैंने आपको अभी डिटेल में नहीं बताया था। एक का बता दिया था, बाकी 2 का रह रहा है। कैसे आप उनको प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर सकते हो वो बताती हूँ, ठीक है। इन मसाजर को यूज़ करने से पहले आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, कोई उस पर मेकअप नहीं होना चाहिए, ना ही कोई धूल, ना ही कोई गंदगी। और इसमें आपको लगाना है कोई भी ब्यूटी ऑयल या ढेर सा मॉइस्चराइज़र, जो जितना लगाते हो रेगुलर बेसिस पे उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक। अब मैं तो यही लगा रही हूँ, ठीक है, अपना ग्लिसरीन वाला सीरम। आप जो भी लगाना चाहो इसमें लगा सकते हो, मॉइस्चराइज़र या कोई भी फेशियल ऑयल। बस थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है ताकि जो ये गुआशा जब आप ऐसे ग्लाइड करोगे ना तो बस आपकी स्किन पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, वो ईजियली ग्लाइड हो। तो जो भी लगाओगे जितना रेगुलर लगाते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और क्लीन स्किन पे इसको यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि पहले से। अभी जैसे मेरा अभी दिन भर का था ना, तो ये रात का रूटीन जब मैं फेस वॉश कर रही हूँ ये उस टाइम का है। अब आपको दिखाती हूँ कि रात में यूज़ करना क्या क्या है। देखो ये था एक गुआशा स्टोन, और निकल जा भाई, ये ना मैंने इसी में ही रख रखे हैं ताकि ये इधर उधर भगे नहीं। एक ये था, इसको तो आप यूज़ कर लो सुबह, ठीक। ये वाला मैंने दिखाया था एक बार, फिर से अगर कल करूँगी शूट कर पाई तो मैं ये वाला, ये तो कर लो आप सुबह। लेकिन ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करेंगे, बट ये वाला थोड़ा सा ऐसे करके जब आप करोगे ना तो सुबह एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी आपने लगाया होगा वो सारा ये ख़त्म कर देगा। और अब इनके हाइजीन की बात है। देखो ये हार्ट शेप वाला है, बहुत अलग अलग शेप में मिलते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन है छूने में। नॉर्मली ये पत्थर जब स्किन पे लगाओगे ठंडे लगेंगे। अब इनकी हाइजीन क्या है, जैसे मैं अभी से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि आराध्या ने यूज़ कर लिया नहीं कर लिया। तो ईच एंड एवरी यूज़ के बाद और पहले आप क्या करो, ज़रा सा आप फेस वॉश ले लो, हैंड वॉश ले लो सिंपल, ठीक है। इस पर ज़रा सा एक ड्रॉप लगा लिया
और इसे अच्छे से वॉश कर लिया, ताकि इसके अंदर कोई भी क्रीम जो बची हुई है आपके फेस की, या आपने अगर और किसी ने भी यूज़ करा हुआ या ऐसे ही रखा हुआ है, मान लो खुला हुआ रखा हुआ है, कवर में नहीं रखा हुआ, तो भी इस पर जो भी गंदगी हो वो हट जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम यूज़ कर रहे हैं अच्छे के लिए और उल्टा इसी के जो जर्म्स हैं उसकी वजह से मामला और बेकार हो गया स्किन का। ठीक है, ये मैंने देखो अच्छे से वॉश करके, स्पेशली किनारे जो हमें टच करने, इनको मैंने धो लिया और इसको बिल्कुल ये क्लीन हो गया। ठीक है, अब मेरे मुंह पे लग रहा है ये वाला ग्लिसरीन वाला सीरम। अब इसमें देखो ये वाला कोना है, ये है, ये और ये सबके अलग अलग रूल मतलब यूज़ हैं इनके। ठीक, अब मैं आपके साथ इतने दिन से क्यों नहीं शेयर कर रही थी। देखो मैंने भी इसको ना बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ नहीं करा है, अभी मंगाया, फिर मुझे लगा अच्छा, तो फिर मैंने आपको सजेस्ट करा कि अभी सेल है ले लो। फिर मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसको कोशिश करो बाथरूम में ही रख लो। जैसे मैंने ये ग्लिसरीन वाला सीरम है मेरा, ये मैंने बाथरूम में ही रखा हुआ है। तो इससे क्या होएगा कि आप जब नहा के अपना निकल रहे हो तो फेस वॉश करा, मतलब नहा के निकले, पोछा, उसके बाद ही आप अपना यहीं पर ही कर लो, बाद का फिर बाद का हो जाता है। ठीक, अब इसको देखो यूज़ कैसे करना है। ये वाला जो साइड है ना, इससे तो बड़े जो एरिया हैं वो, और ये वाले जो हैं ये छोटे, जैसे यहाँ पर ये जॉ लाइन है, यही हिस्सा यहाँ पर, क्योंकि देखो ये आँख के अंदर का ये हिस्सा अंदर को है और माथा बाहर को है, यहाँ पर ये बिल्कुल फिट होगा। कुल मिला के आप एक सिंपल सा रूल याद रखना कि जो हिस्सा आपके फेस को बिल्कुल कवर कर ले, जिस तरफ से जैसे कहना चाहिए खांचे की तरफ फिट हो जाए, वो समझ जाओ कि वो वहीं के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो शुरू कहाँ से करना है। देखो मेन क्या है कि जो लिम्फ्स हैं उनको ये जमने ना दे, हटा दे, वही चीज़ मेन ये कर रहा है। और हमारी स्किन जो है उसी से ही यंग फील करेगी, जो मुझे लगा 19-20 फर्क एक मतलब 1-1.5 हफ्ते में ही, इसीलिए मैंने इसको हाईली रिकमेंड करा था। अब देखो यहाँ पर ना आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, मतलब जो टेक्निकली है, मैं तो यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ करके, लेकिन इसी को सेम ये वाली साइड से भी नहीं, ये वाली से आप ना, ये वाली जो कर्व वाली है, इससे यहाँ सेंटर से लेके इसको ऐसे यहाँ तक करना। ठीक है, इस पे प्रेशर नहीं डालना, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा, ये ग्लाइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसको हल्का सा टिल्ट करके रखना है। अब मैंने यहाँ पर ना कुछ लगाया हुआ नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं करके दिखा रही। यहाँ पर आप बॉडी लोशन वगैरह लगा लो, यहाँ पर भी आपको मॉइस्चराइज़र लगा के ही करना है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कहना चाहिए परफेक्ट तरीके से करना है ना, तो पहले यहाँ से करो, ये इस तरीके से करके 5 बार, सेम इस साइड, देन आ जाओ यहाँ पर। अब नेक पे मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी। ठीक, पहले मैं नेक पे अपना लगा लेती हूँ इसको। कुछ भी बार बार बता रही हूँ, इसको जब भी यूज़ करोगे लगाए बिना इस पे मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे कोई भी, या फिर फेशियल ऑयल कुछ भी, यहाँ पे अगर आपने चिकना नहीं लगाया है तो इसको नहीं चलाना। खाली बेयर स्किन पे इसको अगर आप घिसोगे ना ऐसे ऐसे, तो आप सोचोगे कि इससे मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो बेकार और कर देगा। ये ग्लाइड ही होना चाहिए, क्योंकि स्किन को अगर आप ज़बरदस्ती ऐसे खींचोगे तो बजाय उसकी झुर्रियाँ या जो भी उसकी लचीलापन है ना, वो कम होने की बजाय मतलब बेकार हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम और ख़राब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये तो पहला हिस्सा हो गया। ठीक, 5 बार। अब यहाँ आ जाओ, मेन जो आपको करना ही करना है, यहाँ पे तो करो मत करो। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर तो करना है ऐसे ऊपर की साइड, क्योंकि ये स्किन हमारे नीचे को आती है। ठीक है, अब ये वाली सबसे ज़्यादा यूज होएगी यहाँ पर, ये ठीक, ऐसे 5 टाइम्स हो गई। अब यहाँ से जो है ये नीचे को लानी है, तो यहाँ से हल्का सा पकड़ भी लो ऐसे करके, ये बिल्कुल हल्के हाथ से और हल्का सा टिल्ट, देखो ऐसे है। अब मैं आपको बताते हुए दिखा रही हूँ तो ये टाइम लग रहा है, यहाँ पे आके हल्का सा ऐसे कर दो। लेकिन जब आप बिना मतलब किसी को बताना नहीं है, सिंपल करते हो ना, 5 मिनट लगेंगे आपको। ये देखो, 2 3 4 5। ठीक, सेम आप इस साइड कर लो। अब ये ना बिल्कुल लाइट है, ऐसा नहीं है कि आपने किया और आपको 2 दिन में ही ओ वाओ मेरी तो झुर्रियाँ गायब हो गई, या कितनी बढ़िया लग रही है स्किन, या मैं एकदम मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बारीक तौर पे आपकी स्किन के लिए ये बहुत बढ़िया है, बशर्ते कि आप इसको रेगुलर कर लें। ठीक, ये ऐसे ही नहीं चल रहा। अब मेन आ गए फेस पे, देखो ये वाला जो हार्ट वाला है, इसे यहाँ फंसा लिया। ठीक है, अब यहाँ फिंगर भी रख सकते हो।
अब यहाँ में अपने नेचुरल शेप को अगर चेंज करना है तो बात अलग है, नहीं तो अगर जिसकी यहाँ पे सिंपल जैसी है उसको वैसे ही रखना है, बस यहाँ पे लटके ना, डबल चिन वगैरह ना हो। यहाँ की ये जैसे ये हो जाती है ना ड्रूपी लाइंस, अब एज बढ़ने के साथ साथ, वो चीज़ के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये यहाँ रख लिया, उसके बाद ये एंड देन यहाँ एंड यहाँ ये, ठीक है। हल्का सा यहाँ लाके देन नीचे करके ऐसे ये, अगेन इस पे प्रेशर नहीं डालना है ज़्यादा, बस ग्लाइड कर रहा है। और जब 5 हो जाए उसके बाद यहाँ लाके एंड देन सीधा ये नीचे फर्स्ट। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आपको यूज़ करना है ये वाला, ठीक, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ आ गए इस तरीके से। और जब आप फटाफट जल्दी जल्दी करते हो ना तो एकदम ऐसा लगता है कि वाओ, ये देखो दिख रहा है, एकदम से लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सा हो गया। लेकिन वो मतलब टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ये कोई मैजिक है, लेकिन एक बार में आपको लगने लगता है कि हाँ कुछ चेंज सा हुआ। दैट इज़ द थिंग कि मैंने आपको सजेस्ट करा कि कर लो। अब यहाँ पर ये नाक के पास का जो एरिया है, ठीक है, सबके यहाँ शेप अलग अलग है, यहाँ पर काफ़ी गड्ढा सा है, यहाँ पे आप ये पॉइंट यूज़ कर लो। इससे ना ऐसे करके ये 5 बार ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लो। ये यहाँ के छोटे हिस्से के लिए हो गया। देन अगेन यहाँ पर ये रख लिया और यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाना है। देखो ऐसे मत जाना, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे जाना है। अब यहाँ आ गए, ये देखो 1, अब यहाँ ख़त्म होएगा ये 2 3, बहुत लाइट हाथ से, बिल्कुल भी खिंचनी नहीं चाहिए स्किन, जस्ट ग्लाइड करे आपका। अगर आपको लगे कि कम लग रहा है आप बढ़ा लो उसको, मॉइस्चराइज़र जो भी आपने लगाया है, लेकिन मेक श्योर करो कि स्किन पर कहीं पर भी आपका ये खिंचाव ना हो। यहाँ आके देन ये नीचे, फिर यहाँ, और फिर एंड में यही करना है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा आपने सुबह ये यूज़ कराई है, उसका फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर ये रात को ये वाला कोना, अगेन ये देखो ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठ जाएगा अगर मेरी तरह हॉलो आइज़ भी हैं तो। ये देखो 1 2 3 4 5, बस। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बस हमें तो आज ही बिल्कुल यंग हो जाना है या एकदम ट्रांसफॉर्म कर देनी है स्किन। अब ये जो शेप दिख रही है ये आपके आईब्रो पे बिल्कुल फिट बैठेगी। 2 3 4 5, जैसे ही 5 आए यहाँ हल्का सा ऐसे करो, फिर ये देन यहाँ करो एंड देन नीचे। यही हमें हाबिल्ड वाली उसमें सिखा रहे हैं, जो फेस मसाज के उसमें सेशन होते थे ना उसमें। अब ये जो माथा है देखो, ये मैंने अभी ऐसे ही घुमा दिया, यहाँ पर ये कर्व है वो माथे पे फिट नहीं बैठेगा, अगेन आपको ये वाली साइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब माथे पे क्या है, ये वाली स्किन भी लटकती है थोड़ी सी, और प्लस ये ऊपर को होती है, इसलिए माथे की स्किन यहाँ पर ऐसी है। इसको थोड़ा सा आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। पकड़ने के बाद देन ये पहले तो ऐसे जिगजैग 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 कर लेना, आधे आधे फेस पे ही कर रही हूँ मैं अभी। ये देखो 2 राउंड तो ऐसे जिगजैग जिगजैग वाले ही कर लेना। उसके बाद ये यहाँ से सीधे ऐसे ऊपर को ही ले जाना, ये भी ऐसे, ठीक है। ये हो गया 5। देन यहाँ पर ये, फिर ये, और फिर ऑल द वे डाउन। ये हो गया आपका आधा फेस। अब इसी तरीके से सेम यहाँ करो। सही तरीका क्या है, जब ये वाला ये किया था तभी ये वाला कर लो ऐसे। अब मैं क्विकली करती हूँ। ये रहा 5। अब देखना, बिना समझाए करूँगी ना तो कितनी जल्दी होएगा, ठीक है। अब यहाँ ये चल रहा है। अब ये यहाँ पर ये वाला ये ऐसे, ठीक। उसके बाद ये आँख के पास 1 2 3 4 5।
देन ये 1 2 3 4 5। अब माथा। पूरा माथे की यहाँ तक की लाइन आप आराम से ले लो इसमें, क्योंकि यहाँ जहाँ हेयर लाइन होती है यहाँ सबसे ज़्यादा स्किन ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो हमें जहाँ पर ज़्यादा काम करना है वहीं पर ज़्यादा असर होना चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से हम वहाँ पे ज़्यादा करेंगे। ये हो गया आपका गुआशा स्टोन का काम, ठीक है। तो अभी तो समझाने की वजह से वीडियो इतनी लंबी लग रही है, बट जब आप करोगे डेली इसको तो ये नहीं इतना टाइम लगेगा कि ओह एक दिन तो कर लिया, रोज़ कैसे करें। 5 ही मिनट लगेंगे, आप करके देखना, ठीक है। अब ये वाला क्या है, ये इसी के बाद करना है। तो ये क्या करेगा, स्किन को ना ऐसा हल्का सा ग्रिप करता है, ठीक। तो ये रात को ही करना है, इसको सुबह मत करना। ये रात को ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको स्किन पे ये नहीं भी करना, जैसे कंधों में दर्द है या कुछ है ना, तो आप इसको यहाँ पे भी जैसे ऐसे करोगे तो ये हल्का सा धीरे जा रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे ये पकड़ेगा। फिर नीचे आओगे हल्का सा ढीला करेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे ये पकड़ेगा। तो ये आपकी स्किन को ना ऐसे ऐसे करके जैसे सिर में मालिश नहीं करते उस तरीके का करेगा। तो ये आप अपनी कमर पे भी, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो इसको। अगर आपको कमर की अपनी वो सी जैसी शेप चाहिए, पहले से ही स्लिम हो लेकिन थोड़ा सा बल्जी सा है, यहाँ पर भी कर सकते हो, थाइस पे कर सकते हो। इसके जो यूज़र मैनुअल था उसमें लिखा हुआ है कि आप थाइस पे भी कर सकते हो। कहीं पर भी जैसे गांठें सी हैं आपको लग रहा है मांस की, और वो आपको थोड़ी सी मेल्ट करनी है, तो ये वहाँ पर काम करेगा। अब मेनली ये उनके लिए बेनिफिशियरी है जिनका चेहरा बहुत चब्बी सा है और उनको उसे स्लिम करना है, ठीक है। जिनका ऑलरेडी स्लिम है, जैसे मेरा है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन हाँ रिलैक्सिंग लगता है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, है ना। इसका भी सेम तरीका है, जहाँ जहाँ हमने वो चलाया था ना, सेम ये देखो ऐसे। लेकिन इसको भी अगेन बहुत हल्के हाथ से चलाना है, ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से ये स्किन को पकड़ रहा है और आप सोच रहे हो कि सब सही चल रहा है। यहाँ कर लिया 5 बार, उसके बाद दोबारा हर बार यहाँ आना है नीचे, एंड देन ये ऊपर जैसे जाओगे ना ये यहाँ से पकड़ेगा तो आपको रिलैक्स करेगा। ये कुल मिला के क्या कर रहा है, गुआशा स्टोन से ना हम हाथ चला रहे हैं तो उसमें इतना ना रिलैक्सिंग नहीं लगता, ये लगता है कि हम कर रहे हैं कुछ। लेकिन ये क्या है, ये स्किन को ऐसे पकड़ के फिर ढीला छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, ढीला छोड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं रिलैक्स कर देगा सारी। और ये हिस्सा जरूर करें, चेहरे पे जितना कर रहे हो ये हिस्सा जरूर करो सोने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कैसे काम करेगा, ये वाला भी यहाँ पर ये माथे पे आप करके देखोगे ना, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्किन को पकड़ेगा, लेकिन ये चेहरे के हिसाब से मेरे एक तो मुझे बड़ा लगा, है ना। तो जिनका फेस मेरे से बड़ा है उनके लिए सही है। बाकी इसका भी तरीका वही है कि ये पकड़ लिया एंड देन ये देखो, जब ऐसे कर रही हूँ तो ये ऐसे करके ग्रिप कर रहा है। ये आप इसको भी सेम 1 2 और 3 हिस्सों में इसको बांट लो अपने चेहरे को, एंड देन इससे करो वही 5 टाइम्स। कोई सा भी रोलर जो है या कोई सा भी मसाजर, ये ना सोचना कि एक बार में ही मैं तो इससे पता नहीं बिल्कुल चेंज कर दूंगी अपना फेस और उसको बहुत ज़्यादा करो। किसी से लग रहा है कि इससे मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है या ये मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा, कोई सा भी इनमें से एक आप पकड़ लो, तीनों में से असर आपको उसी का दिखेगा कि हाँ कुछ हो रहा है स्किन पे। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी ना करने से अच्छा होता है थोड़ा बहुत कर लो। दूसरी चीज़ रीजनेबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ जी आपने बहुत 1000-2000 रुपये इस पर लगाए हैं। ये देखो अगर ऐसे करके करो ना, ये जब नीचे को आओ ऐसे पकड़ेगा स्किन, इतना बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा, एकदम सारे दिन की थकान आपकी ये बिल्कुल ऐसे कर देगा, बहुत अच्छी सी, ठीक है। यहाँ पर भी ये, तो आप जब इसको चलाओगे ना, या तो नीचे आते हुए या ऊपर आते हुए, ये आपकी स्किन को ऐसे करता है। एंड बस वही की पॉइंट है कि आपका स्किन जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना वो यहाँ करने में आता है। ऐसे करो, इतना बढ़िया लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है। कंधे या बैक गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ रही है, आराम से हैंडी सा है और आप इसे आराम से ऐसे कर लो, ठीक। बाकी जैसे देखो यहाँ पर कई लोगों के लटका हुआ होता है, तो ये जो बता रहे हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे करके इसको अप्लाई कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से तो ये यहाँ ज़्यादा यूज़ होएगा क्योंकि बहुत कस के पकड़ता है एंड अच्छा लगता है करने में। जितना आपसे बर्दाश्त हो सके इसका खिंचाव, आप इसको चलाओ।
ये है, ठीक है ना। तो ये जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा स्किन लटकी हुई है या कुछ है, आप उसको ज़्यादा टोन करना चाहते हो, आप यहाँ पर कर लो। जैसे मुझे तो हल्का सा यहीं पर लगता है कि थोड़ी सी ये नीचे की साइड जो है स्किन लटकनी स्टार्ट हो गई है, तो मैं इस पर कर लेती हूँ ज़्यादातर तो। ठीक, अब ये लेकिन करना फेस के बाद ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हुआ आगे, तो यहाँ पे ये ज़्यादा ऐसे करके पकड़ रहा है। तो कहीं पर भी लगाओगे, स्पेशली फेस पर जो भी लगाओगे, कोई सा भी मसाजर यूज़ करोगे, उसमें लगा लेना पहले मॉइस्चराइजर अच्छे से। अब इसमें यूज़ क्या क्या कर सकते हो, लैक्मे का मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो आप डेली में, वो, या फिर बादाम ऑयल लगा लो, खाली ग्लिसरीन लगा लो, कुछ भी, लेकिन बेयर स्किन पे मत करना। अब देखो ये दोनों मसाजर जब मैंने यूज़ कर लिया ना, तो अब मेरी स्किन ना छूने में बिल्कुल भी चिपचिपी इस टाइम पे है नहीं, जबकि मैंने नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा लगाया था ग्लिसरीन सीरम। ठीक, अब आपकी स्किन बिल्कुल सही है, और अब आराम से आप चाहो तो टैपिंग कर सकते हो। वैसे तो इसने ही काफ़ी कुछ कर दिया, और खाली आप टैपिंग करो एंड देन यू आर गुड टू स्लीप, और बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो रात भर में हील हो जाएगी। सुबह फिर ये वाला कर लो, है ना। इसका भी मैंने बताया तो था ही, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। ये वाला यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है, ये यही वाला 1 2 3, देन ये आँख का एरिया, तो ये बड़े वाला तो यहाँ पर चलेगा सब में, ठीक है। और ऐसे करने के बाद ये ऐसे नीचे, ये तो बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है, सच में सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए सुबह इसको करने में मज़ा आता है। और छोटा वाला यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका अगर मेरी पुरानी क्लिप पड़ी होगी मैं वो करूँगी ऐड, नहीं तो जब मैं कल सुबह करूँगी ना, तब मैं इसको शूट कर लूँगी इसके साथ, तो वो हो जाएगा सुबह का। और जो आइस वाला था वो अगर आप चाहो तो रोज़ करो, नहीं भी करना कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज़ करने की चीज़ है, ठीक है। तो बहुत दिनों से आ रहा था कि डिटेल्ड वीडियो बनाओ, डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दिया। अब लंबी हो गई है, देख लेना आप लोग, तो ठीक है, जिसके काम की लगे शेयर कर देना। और आज के वीडियो का मैं कहूँगी बोनस पॉइंट, जस्टिफाई पर मिंत्रा रक्षाबंधन आउटफिट हॉल लाइव हो चुका है। ये साड़ियाँ मैंने आपको बस पैकेट में से निकाल के दिखाई थी, एंड लुक एट द फाइनल लुक। प्राइस रेंज इतनी बढ़िया, सारे अंडर 1600। इन सब ड्रेसेस के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा मेरे शॉपिंग चैनल पर। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।